हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। देखिए हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। 2011 का पेपर है, 15 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा है जीके पार्ट। तो निम्न में से कौन सा देश बाल्कन वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है हंगरी। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट से लगे देशों को बाल्कन वर्ग के देश कहा जाता है। कौन से तट से? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट से, जिसमें कौन कौन शामिल है? ग्रीस, क्रोएशिया, अल्बानिया। ठीक है, ये है, लेकिन हंगरी स्थलबद्ध यूरोपीय देश है। ठीक, निम्नलिखित राष्ट्रों का कुल जनसंख्या 2010 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया। विश्व में सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। ठीक है, तो चीन में सबसे ज़्यादा किसका प्रोड्यूसर है? स्टील का। और निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नहीं बनाती। ठीक, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किसके बारे में है? तो ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री को और राज्य लोक सेवा के सदस्यों को कौन राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और पूछा जाए कि फिर कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 91वां अमेंडमेंट 91वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, मंत्रिपरिषद की में मंत्रियों की संख्या से, या चुनाव याचिकाओं से, गठबंधन सरकार से? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या से। ठीक है, भारत के वित्त आयोग के प्राथमिक कार्य हैं। तो वो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य कर वितरण के बारे में संस्तुति करना। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये तो आई होप सभी जानते होंगे, 22 है। और लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के। माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीमा शुल्क। ठीक है, मुंबई में जनवरी 2015 में होने वाले 102वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के केंद्रीय विषय वस्तु है। तो क्या है? वो है मानव विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है कौन सी क्लास? तो ये है 12th क्लास। ठीक है, बहुचर्चित मलाला यूसुफजई रहने वाली हैं कहाँ की? तो ये पाकिस्तान की थी। उस टाइम में बहुत चर्चा में रही थी 2014 में। तो ये क्वेश्चन देखिए करंट के आगे हैं। फिर है नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग का कारक क्या है? तो ये लाइकोपिन होता है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ से करंट के क्वेश्चन है सारे। तो आपको जो अब की करंट है वो देखनी है। ठीक, इन्हें नहीं देखना है। तो विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायता करता है? तो ये लोह यानी आयरन के अवशोषण में। कैट का पूर्ण रूप क्या है? तो कैट का पूर्ण रूप है कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ये सॉलिड यानी ठोस में होती है। शुष्क वायु 232 एमएस होती है, तांबा
50, लोहा 5130, एल्यूमिनियम 5760 और ग्रेनाइट 6000 mm होती है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? बेरी कैंसर, बढ़ाता है फिर फाइलेरिया। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को विशिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक। धौलीवीरा स्थित हड़प्पा पुरस्थल का उत्खनन किसने किया है? तो ये किया था R.S. विष्ट ने, ठीक। निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? तो ये था शिलालेख 13, ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी? तो ये बोध गया है इसका जो राइट आंसर है। ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो ये है K.M. पर्डिक्कर। तो यहाँ पे आपको सही बताना है। तो मांडा का है जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। 1925 में राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने राष्ट्रीय नेता, जो 1925 में राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल? तो विट्ठल भाई पटेल थे। निम्न में से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की किसने? तो बाबू शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। निम्न में से किसका विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में सहायक होने का श्रेय है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। दक्कन सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे M.G. रानडे। निम्न में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक। और नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक शोषण के बाद सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग में लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे सर चार्ल्स वुड। और स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल था, ठीक। और जैन सभा, जिसमें 5वीं 6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये की गई थी वल्लभी में। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासकों ने सीसे के सिक्के चलाए? तो ये सातवाहन शासकों ने, ठीक है। तो यहाँ पर राजधानी देखनी है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, रोमानिया की बुखारेस्ट और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, कांगो के ब्राज़ीविले। निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? आर्मीनिया, जॉर्जिया या फिर अजरबैजान? तो जॉर्जिया नहीं है, ठीक है। और इनमें से किसने दिसंबर 2011 में अपने कैलेंडर से एक दिन हटाया और अपने मानक समय को परिवर्तित किया? तो उस टाइम का है 2011 में समोआ ने किया था, ठीक। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है? तो वो नॉर्वे में है। तो ये तो हो गया हमारा GS पार्ट। लॉ पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।